बड़ी खबर यूपी मदरसा एक्ट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। पीयूष, क्या कहा गया है अदालत की तरफ से? We've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain state. The judgment of the High Court will remain state. I think this is a far-reaching step that is being taken. What is the implication? चेंज कर लिया, क्या कहेंगे? हाँ? यूपी सरकार ने अपना स्टैंड यहाँ चेंज कर लिया। नहीं, देखिए, स्टैंड इन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का, हाई कोर्ट का, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। Implication of this order? अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये जो कोर्ट का आदेश है इसमें क्या कहा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इसमें क्या मैसेज है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल रवि, देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। और इस मामले में जो 17 लाख छात्र हैं उत्तर प्रदेश में जो मदरसों में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो वहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं उनको रिलोकेट करने के लिए कहा गया था, यानी कि सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उनका भविष्य जो है अधर में लटक जाएगा। और इसके अलावा जो धार्मिक आधार पर इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था हाई कोर्ट की ओर से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर सही नहीं माना और ये कहा कि प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट होता है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने कई आधारों पर गौर नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए यूपी सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में जो अंतिम सुनवाई होगी वो जून में होगी और जून के दूसरे सप्ताह में होगी, और तब तक ये रोक जारी रहेगी। और जो भी ये रोक है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। ये माना जा सकता है। इसमें क्लियर कर दीजिए कि मदरसा एक्ट, यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उस पर यूपी की योगी सरकार का क्या रुख था? यूपी सरकार की तरफ से अपना क्या रुख रखा गया, क्या स्टैंड रखा गया सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए, यूपी सरकार की ओर से हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया था जिसमें एक्ट का समर्थन किया गया था। और अब जबकि हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला देकर के एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हुई, तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज सीजीआई के समक्ष ये कहा गया कि वो हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट एक संवैधानिक अदालत है। और ऐसी स्थिति में जबकि एक संवैधानिक अदालत ने एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं और पूरी तरह से जो उनका दलील थी उसको उन्होंने बदल लिया। ने अपना स्टैंड बदला है इसमें मदरसा एक्ट को लेकर। बिल्कुल, पूरी तरह से उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य भी जताया। हालांकि उन्होंने यूपी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में चूंकि हाई कोर्ट का फैसला आया है तो वो फैसले का समर्थन करते हैं, अन्यथा पहले जो एफिडेविट दाखिल किया गया था वो एक्ट के पक्ष में ही और समर्थन में ही दाखिल किया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिफिकेशन के लिए पीयूष पांडे आपका।